Hello, students. I hope you all are well at your home. I have brought a new chapter of English grammar in this video. The title of this chapter is Subject Verb Agreement. I hope you will be able to understand this chapter. I have made this chapter in two parts. This is first part of the chapter, and in second part you will see exercises and their solutions. So let's start the chapter. Dear student, we are going to start a new chapter. The title of this chapter is Subject Verb Agreement. We must know what is the meaning of the chapter. First of all, we must know what is agreement. Agreement क्या है? Agreement is a kind of समझौता. समझौता होता है एग्रीमेंट, जिसमें ये तय किया जाता है कि क्या नियम और निर्देश होंगे जिनका पालन करना है, और अगर उससे हटकर हम कोई काम करते हैं तो दैट गोज़ अगेंस्ट द एग्रीमेंट. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इट मीन्स कि किस प्रकार के वर्ब का किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जा सकता है. तो लेट अस हैव अ लुक. Definition part of subject verb agreement is a verb must agree with the subject in number and person. Number आपने देखा होगा, there are two types of subject. Number one is singular number and next is plural number. तो हम जब वर्ब का यूज़ करते हैं तो वी मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. पर्सन आप जानते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट सिंगुलर नंबर, और वी और होता है दे प्लूरल नंबर होता है, कॉमन जेंडर होता है. एक बार फिर से मैं बता दूं आपको. पर्सन फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन होता है ही शी इट और दे. और पर्सन आपने अभी सुन लिया है. इसके पहले मैंने नंबर बताया, फर्स्ट सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. तो हम जब भी वर्ब को यूज़ करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है. तो इस प्रकार से इफ़ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, its verb must also be singular, and if a subject is plural, its verb must also be plural. मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. सिंगुलर के साथ प्लूरल का यूज़ नहीं कर सकते और प्लूरल के साथ सिंगुलर का यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने वाली है. एग्जाम्पल्स, लेट अस हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल, जेम्स हैज़ वॉन द कॉम्पिटिशन. जेम्स सब्जेक्ट है और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाने वाला हेल्पिंग वर्ब है. द आल्प्स आर द हाइएस्ट माउंटेन इन द यूरोप. यहाँ पर आल्प्स प्लूरल नंबर है, माउंटेन रेंजेस हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का यूज़ किया गया है क्योंकि आल्पस इज प्लूरल सब्जेक्ट. नंबर 3, ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. ऑल द प्लैनेट्स, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप देख सकते हैं वर्ब यूज़ किया गया गो. इसमें कुछ और ऐड नहीं किया गया बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल. आगे आप एक्सप्लेनेशन फिर से देखेंगे इसका. See the explanation once again. James is singular subject and has
इज सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज द आल्पस, जैसा मैंने आपको पहले बताया ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं आर के रूप में। थर्ड वन है ऑल द प्लैनेट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और गो प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ किया जाने वाला, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाने वाला वर्ब है। अब हम लोग स्टडी करेंगे रूल्स के बारे में। व्हाट आर द रूल्स विच वी मस्ट नो अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल नंबर 1, when two or more nouns are joined by and they take a plural verb। कहने का मतलब यह है कि जब दो या ज़्यादा नाउन्स को हम एंड शब्द से, एंड कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं और ऐसे में हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बिलास एंड सुरेश आर एनिमीज। बिलास सिंगुलर नंबर है, सुरेश भी सिंगुलर नंबर है, दोनों को ऐड कर दिया गया एंड कंजंक्शन लगाकर, अब ये प्लूरल हो गए। बिलास एंड सुरेश दोनों मिल गए, प्लूरल हो गए, इसलिए हम इनके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। नेक्स्ट, माई बुक एंड पेंसिल्स। माई बुक और पेंसिल्स दोनों मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट बन गया और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे आर के रूप में। एग्जाम्पल था माई बुक एंड पेंसिल्स आर केप्ट ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पेंसिल एंड एन इरेजर मेक राइटिंग ईजियर। अ पेंसिल सिंगुलर नंबर है, एन इरेजर भी सिंगुलर नंबर है, लेकिन दोनों को एंड से ऐड किया गया है, इसलिए ये दोनों मिलकर एक प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होने वाले प्लूरल वर्ब मेक का यूज़ कर रहे हैं। One more example is there, gold and diamond are highly in demand। Same explanation इसका भी है। Next, fire and water do not agree। Fire सिंगुलर नंबर, वाटर भी सिंगुलर नंबर, दोनों मिल गए एंड के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप देख सकते हैं डू लगाया गया जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। एक्सप्लेनेशन अभी आपने देखा है। सेकेंड रूल, इफ द नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड एक्सप्रेस अ सिंगुलर आइडिया द फॉलोइंग वर्ब विल बी सिंगुलर। अभी जैसे आपने रूल नंबर 1 में देखा कि जब हम दो या ज़्यादा नाउन्स को एंड से ज्वाइन करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ इस रूल में आप देख सकते हैं कि अगर दो या ज़्यादा नाउन्स को हमने एंड से ऐड किया है, ज्वाइन किया है, लेकिन ये सिंगुलर आइडिया को एक्सप्रेस करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है और ऐसे में हम सिर्फ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ इस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर ये एक सिंगुलर आइडिया है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश इज़ द प्राइम कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर सिंगुलर सब्जेक्ट है। उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर इज़ ए सिंगुलर आइडिया।
तो जब भी हम लॉ एंड ऑर्डर जैसे सिंगुलर आइडिया को यूज़ करेंगे तो इसके साथ हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज मिल्क एंड प्रोटीवॉन इज़ माई फेवरेट बेवरेज। मिल्क एंड प्रोटीवॉन ये दोनों एक साथ मिले हैं, सिंगुलर आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। बेवरेज मीन्स ड्रिंकिंग मटेरियल। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है ये। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड इज अ सिंगुलर आइडिया, समय और ग्राहक। इसका मतलब है समय और ग्राहक किसी का प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो टाइम एंड टाइड इज ए सिंगुलर आइडिया, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज कर रहे हैं, वेट्स का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द हॉर्स एंड कैरियज इज एट द डोर। द हॉर्स एंड कैरियज मतलब कि घोड़ा गाड़ी है, जिसमें घोड़ा है और गाड़ी है, दोनों मिलाकर सिंगुलर आइडिया यहाँ सामने आ रहा है। द हॉर्स एंड कैरियज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। ये एग्रीमेंट आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि कहाँ पर हम किस वर्ब का यूज़ करेंगे। एक्सप्लेनेशन आपने अभी सुना है। थर्ड रूल in simple present tense means present indefinite tense positive sentence third person singular subject। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट या फिर किसी भी मेल या फीमेल का नेम हो सकता है। तो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एस इज एडेड विथ सिंगुलर वर्ब एंड ऑन द अदर हैंड एस इज नॉट एडेड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर हो तो उसके साथ हम वर्ब के बेस फॉर्म में सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस आवश्यकता के अनुसार ऐड कर सकते हैं, जबकि हम प्लूरल नंबर में एस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड ईट्स चॉकलेट। चाइल्ड इज सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर है तो हमने यहाँ पर जो बेस फॉर्म है वर्ब का ईट है उसमें एस ऐड कर दिया, तो द चाइल्ड ईट्स चॉकलेट। द डॉग चेजेस द कैट। डॉग भी सिंगुलर नंबर है, इसलिए चेज में हमने एस ऐड कर दिया है। द डॉग चेजेस द कैट। अब आप देखेंगे इस थर्ड एग्जाम्पल में द चिल्ड्रन प्ले हॉकी। चिल्ड्रन इज प्लूरल नंबर, इस प्लूरल नंबर के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं, प्ले का यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डॉग्स चेज द कैट। यहाँ पर डॉग्स हो गया, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में आ चुका है, थर्ड पर्सन ही है लेकिन प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर होने की वजह से जो चेज में हम सिंगुलर में एस ऐड कर रहे थे यहाँ प्लूरल में उस एस को ऐड नहीं कर सकते, और सेंटेंस है द डॉग्स चेज द कैट। रूल नंबर 4, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। मतलब जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम और से
ईदर या फिर और से, या नीदर और नॉर से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे में हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाई ट्रेन टुडे। यहाँ और लगाने से क्या होता है, हम किसी एक ही की बात करते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। इसी वजह से हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ ऐसे सेंटेंस में करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, नीदर जॉन नॉर कार्मेन इज अवेलेबल। यहाँ नीदर और नॉर का यूज़ किया गया है, दो सब्जेक्ट दिए गए, लेकिन दोनों में से एक की ही बात की जा रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज़ किया जा रहा है। इस वजह से सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ यहाँ पे हुआ है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ईदर कियाना और केजी इज़ हेल्पिंग टुडे विथ स्टेज डेकोरेशन। Rule number 5, the verb in an or, neither nor, either or sentence agree with the noun or pronoun closest to it। अब और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी ऐसे वर्ब को यूज़ कर रहे हैं जिसमें और, नीदर नॉर या फिर ईदर और का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि इनसे क्लोज जो भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि जो क्लोजेस्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होगा, उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज़ करेंगे। इट विल बी क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गोज ऑन दैट शेल्फ। समझने की कोशिश करते हैं। नीदर द प्लेट्स, प्लेट्स प्लूरल नंबर है, नीदर के साथ लगा है। नॉर द सर्विंग बाउल, ध्यान देने वाली बात है, बाउल इज सिंगुलर नंबर, नॉर के साथ लगा है, बाउल इज सिंगुलर नंबर। अब इस सिंगुलर नंबर के बाद हम वर्ब को यूज कर रहे हैं, तो बाउल सिंगुलर नंबर होने की वजह से हमारा यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रहा है वो गोज है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला ये वर्ब है। जबकि इसी सेंटेंस में आप नीदर के साथ देखेंगे प्लेट्स लगा है, प्लूरल नंबर लगा है, लेकिन प्लूरल नंबर पहले आया है, सिंगुलर नंबर बाद में आया है, तो जो बाद में आपका सब्जेक्ट आ रहा है उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज कर रहे हैं। इस सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ। इसी सेंटेंस में हमने थोड़ा सा अल्टरेशन किया है, थोड़ा परिवर्तन किया है। नीदर द सर्विंग बाउल, इस बार सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले कर दिया नीदर के साथ, नॉर द प्लेट्स, प्लेट्स प्लूरल नंबर में है, अभी प्लेट्स सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जब वर्ब को यूज़ करेंगे तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होने वाले वर्ब को ही रखेंगे, मीन्स गोज नहीं रखेंगे। अब यहाँ रखेंगे गो, क्योंकि प्लेट्स प्लूरल नंबर है। अब यहाँ इस रूल को जो अभी आपने देखा और सुना है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए क्या होता है, दिस रूल कैन लीड टू बम्प्स in the road. For example, if
I is one of two or more subjects, it could lead to this odd sentence. कहने का मतलब ये है कि अगर I दो या ज़्यादा सब्जेक्ट्स में से एक होता है तो सेंटेंस अभी जो आप यहाँ सामने देखने वाले हैं देखने में ऑड लगेगा, सेंटेंस है तो सही लेकिन ऑड लगेगा। कैसे लगेगा वो देखिए। ऑकवर्ड क्या है इसमें, नीदर शी माई फ्रेंड्स नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल। सेंटेंस ऑकवर्ड है लेकिन सही है, ऑड लग रहा है। अब अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा ग्रामेटिकल चेंज करें तो ऑकवर्ड सेंटेंस को थोड़ा हम और बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएंगे। इफ पॉसिबल इट्स बेस्ट टू रीवर्ड सच ग्रामेटिकली करेक्ट बट ऑकवर्ड सेंटेंस। क्या है बेटर, कैसे होगा, ऊपर के सेंटेंस को जो ऑकवर्ड है सही है थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम कर सकते हैं नीदर शी आई नॉर माई फ्रेंड्स। अब क्योंकि दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हो रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो रहे हैं और लास्ट वर्ड जो सब्जेक्ट का है वो फ्रेंड्स है, तो हम इन सबको ध्यान में रखते हुए आर का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में। या फिर इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं शी माई फ्रेंड्स एंड आई। अब आई तो है, ठीक है, आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम तीनों को मिक्स करके काम कर रहे हैं। शी, माई फ्रेंड्स एंड आई, ये सब मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट हो जा रहा है, इस वजह से हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 6, समटाइम्स the subject is separated from the verb by such words as along with, as well as, besides, not, etc. These words and phrases are not part of the subject, so ignore them and use a singular verb when the subject is सिंगुलर। मतलब ये है कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो सब्जेक्ट है उसको कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेज से सेपरेट करते हैं जो कि सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनसे हम सब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं वो होता है एज लॉन्ग, एज अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट या इसी जैसे दूसरे वर्ड्स या फिर फ्रेजेस होंगे। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट के पार्ट नहीं है इसलिए एडवाइजेबल ये है कि इनको इग्नोर करना चाहिए और सिंगुलर वर्ब का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए, और अगर प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द पॉलिटिशियन, द पॉलिटिशियन सिंगुलर नंबर है और इस पॉलिटिशियन को सेपरेट करने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया गया अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन, इस अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन से द पॉलिटिशियन जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है सेपरेट किया गया। तो पॉलिटिशियन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसके रूप में सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया गया है। और पूरा सेंटेंस है द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन इज़ एक्सपेक्टेड शॉर्टली। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या करेंगे कि पूरा पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि न्यूज़मैन आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा आप नहीं करेंगे। यू हैव टू कीप दिस रूल इन योर माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ हर शेकिंग। एक्साइटमेंट
सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया, जबकि इसको सेपरेट कर रहे हैं एज वेल एज नर्वसनेस से, तो इसको इग्नोर करना है। आपको देखना एक्साइटमेंट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विद दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट, रूल नंबर 7, parentheses are not the part of subject। अब parenthesis means small bracket, तो क्योंकि parenthesis सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता, तो parenthesis से हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जो parenthesis क्या यूज़ किया गया, एंड हिज ट्रस्टी मट, तो इस एंड हिज ट्रस्टी मट जो कि पैरेंथेसिस है, इसको इग्नोर करेंगे और जो के अकॉर्डिंग ही हम, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर, सो द वर्ब शुड ऑल्सो बी इन सिंगुलर नंबर्स। जो एंड हिज ट्रस्टी मट वॉज ऑलवेज वेलकम। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, इन सेंटेंसेस बिगनिंग विथ हियर और देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे सेंटेंस लिखे जाते हैं जिसमें स्टार्टिंग में हियर या देयर आता है, तो हम वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या होगा। अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लेट अस हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 4 hurdles to jump। देयर आर 4 hurdles to jump। यहाँ पर देयर यूज़ तो शुरू में किया गया है, लेकिन इसके साथ हम 4 hurdles को भी देख सकते हैं। 4 hurdles मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ इसमें किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, देयर इज़ अ हाई हर्डल टू जंप। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं अ हाई हर्डल लिखा हुआ है। अ हाई हर्डल में सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इसलिए इसके साथ हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो भी सिंगुलर है। दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए देयर का यूज़ है, तो सिर्फ देयर ये नहीं बता सकता कि हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। देयर का यूज़ जब भी हम करते हैं सेंटेंस स्टार्ट करने में, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट किस नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हियर लिखा, हियर आर द कीज लिखा है। कीज इज सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज़ किया गया वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किया गया है। नेक्स्ट रूल नंबर 9, use a singular verb with distances, periods of time, sums of money, etc. when considered as a unit। मतलब कि जब डिस्टेंस को, पीरियड्स ऑफ टाइम को, सम ऑफ मनी या ऐसे किसी भी फ्रेज को एक यूनिट के रूप में कंसिडर किया जाता है, एक यूनिट के रूप में देखा जाता है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाना, समझा जाना चाहिए। और क्योंकि जब हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, 3 miles is too far to walk। 3 miles ये डिस्टेंस है
3 भी प्लूरल नंबर है, माइल्स भी प्लूरल नंबर है, लेकिन ये एक यूनिट के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि 3 माइल्स इज़ अ यूनिट, और इस वजह से हम इसमें सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। अगर 3 माइल्स आर आपने कर दिया तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कीप द रूल इन योर माइंड। 3 miles is showing distance and it is considered as a unit, so it should be taken as singular subject, and since we are taking it as a singular subject, so we are here advised to use singular verb only. दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं 5 years, ये पीरियड ऑफ टाइम है। 5 years is the maximum sentence for that offense. Offense means अपराध होता है, sentence means सजा होती है। तो 5 years is the maximum sentence for that offense। ये 5 years जो है पीरियड ऑफ टाइम है, एक यूनिट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इस वजह से हमारा यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुआ वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज हुआ है। $10, अगला एग्जाम्पल है। $10 इज अ हाई प्राइस टू पे। $10 इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इट्स अ सम ऑफ मनी, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि $10 अगर ये डॉलर बिल्स है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। $10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अभी $10 मतलब जो एक एक डॉलर होंगे, $10 अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करने पर हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। यहाँ पे $10 यूनिट के रूप में नहीं है, यहाँ पर $10 अलग अलग है, डिफरेंट है, मतलब कि प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर है इसलिए हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल, with words that indicate portions. For example, a lot, a majority, some, all. We are guided by the noun after of. If the noun after of is singular, use a singular verb. If it is plural, then यूज अ प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो पोर्शन को इंडिकेट करते हैं, पोर्शन को दर्शाते हैं, जैसे कि अ लॉट है, अ मेजॉरिटी है, सम है, ऑल है, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इसके बाद एक और वर्ड यूज़ होता है ऑफ, जैसे अ लॉट ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ। तो ये जो ऑफ वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इफ़ द नाउन आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर, मतलब ऑफ के बाद वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे, और अगर ऑफ के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ द पाई हैज़ डिसअपीयर्ड। अलॉट आप देख सकते हैं, इसके बाद ऑफ लगा, वो भी देखिए। इस ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है वो देखिए द पाई है। द पाई मीन्स सिंगुलर नंबर, द पाई बिलोंग्स टू सिंगुलर नंबर। इस वजह से यहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो भी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होने वाला वर्ब है।
जबकि आप यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे अ लॉट ऑफ द पाइज, अ लॉट ऑफ अभी भी है, इस एग्जाम्पल में भी है, बट ऑफ के बाद द पाइज लिखा है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट यहाँ यूज हो रहा है, दिस बिलोंग्स टू प्लूरल नंबर एंड अकॉर्डिंग टू प्लूरल नंबर वी विल यूज प्लूरल वर्ब। इस बार आप देख सकते हैं वर्ब हैज से चेंज होकर हैव हो गया है। नेक्स्ट, अ थर्ड ऑफ द सिटी इज अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, अगर झटके में थर्ड देखेंगे प्लूरल नंबर दिख रहा है, लेकिन अ थर्ड ऑफ द सिटी है, ऑफ के बाद द सिटी, द सिटी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे, जबकि इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से प्लूरल में कैसे देख पाएंगे वो देखते हैं। अ थर्ड ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड। थर्ड ऑफ ऊपर भी है और नीचे भी इस लास्ट एग्जांपल में भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पीपल है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, जिसकी वजह से हम यहाँ प्लूरल वर्ब को यूज कर रहे हैं और प्लूरल वर्ब है आर। ऑल ऑफ द पाई इज गॉन, जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं अ लॉट ऑफ लगा था, यहाँ पर ऑल लगा है, ऑल ऑफ, ऑफ के बाद द पाई है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया गया है। लेकिन यहीं पर हम अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं तो ऑल ऑफ द पाइज आर गॉन। सम ऑफ द पाई, सम प्लूरल नंबर को दिखाता है, लेकिन यहाँ ऑफ के बाद हम देख सकते हैं जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे सम ऑफ द पाइज आर मिसिंग, क्योंकि पाइज इस बार प्लूरल नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नंबर का ही है। नेक्स्ट, रूल नंबर 11, सिंगुलर indefinite pronoun subjects take singular verbs and they are each, either, neither, one, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, etc. ये सारे के सारे सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जब ये सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आएंगे तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, either the cat or the mouse has been here। either और का यूज़ किया गया है, सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ हैज़ के रूप में किया गया। ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज गिवन पनिशमेंट, क्योंकि ईच का प्रयोग किया गया है तो ईच के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 12, प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स एंड दे आर सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, एटसेट्रा। मतलब प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं, और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं वो हैं सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, या फिर कुछ और ऐसे ही वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
सेवरल पीपल वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। सेवरल पीपल के साथ वर का यूज किया गया। फ्यू ऑनलुकर्स वर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। बोथ द पुलिस एंड द पब्लिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग क्राइम। तो ये आपने देखा। नाउ रूल नंबर 13, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सम indefinite pronouns may be either singular number or plural number. With uncountable noun or pronoun, singular verb should be used, while with countable noun or pronoun, plural verb should be used. कहने का मतलब ये है कि कुछ indefinite pronouns हो सकता है कि या तो वो सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो। जब ऐसा होता है तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं हम, और इस वजह से हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जबकि काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन अगर होता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, और इस वजह से हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम, सम ऑफ द शुगर इज ऑन द फ्लोर। सम ऑफ द शुगर, शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ शुगर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, और यहाँ जो वर्ब है वो भी इसी अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होगा। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सम ऑफ द मार्बल्स आर ऑन द टेबल। सम ऑफ द मार्बल्स, यहाँ जो मार्बल्स है ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है इस वजह से इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। रूल नंबर 14, कलेक्टिव नाउन्स सच एज ग्रुप, ज्यूरी, क्राउड, टीम etc. may be singular और plural depending on meaning। कहने का मतलब ये है कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप है, ज्यूरी, क्राउड, टीम, या ऐसे ही कुछ और कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं। इनको सिंगुलर या प्लूरल में यूज़ किया जा सकता है, डिपेंड इस बात पर करता है कि इनकी मीनिंग क्या बता रही है, सिंगुलर मीनिंग दिखा रही या प्लूरल मीनिंग दिखा रही, तो उसी अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट हैज अवॉर्डेड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड टू द ग्रैंड मदर। कोर्ट यहाँ पर ज्यूरी का एक ग्रुप होता है, यहाँ कोर्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, मतलब कोर्ट ये दिखा रहा है कि किसी एक जज ने अवॉर्ड किया है जजमेंट को। तो द कोर्ट हैज़ अवॉर्डेड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड टू द ग्रैंड मदर। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, द स्टाफ आर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ वोटिंग। यहाँ स्टाफ के साथ आर का यूज़ किया गया है, ये मीनिंग ये दिखा रहा है कि ये प्लूरल नंबर में है। रूल नंबर 15, titles of single entities just like books, organizations, countries etc. are always singular। मतलब सिंगल एंटिटीज़ जो टाइटल्स दिए जाते हैं, जैसे बुक्स हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कंट्रीज़ हो सकते हैं, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बुक की एंटिटी है उसको देखते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पूरा एक बुक का टाइटल है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है,
इसलिए हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। मतलब जो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉज रिटन बाय अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी एक टाइटल है, सिंगल एंटिटी बुक की है। टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ अ ब्यूटीफुल नॉवल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के रूल्स देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइजेज दिखाऊंगा। एक्सरसाइजेज देखने के बाद आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करना है। इससे पहले कि ये वीडियो मैं बंद करूं, एक बार मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।